अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू IT अकेडमी। आई होप यू ऑल आर गुड। तो आजकल रमज़ान भी चल रहा है। आप लोगों की स्कूल टाइमिंग्स भी जो हैं वो शॉर्ट हो चुकी हैं। तो आई होप आप लोग रमज़ान के साथ साथ रोज़े रखने के साथ साथ आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ भी रही हैं। तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? काउंटडाउन बुक 6 थर्ड एडिशन। चैप्टर नंबर हमने कौन सा स्टार्ट किया हुआ था? अगर आप लोगों को पता है तो हमने चैप्टर नंबर स्टार्ट किया था थर्ड एंड मल्टीपल्स। ठीक है, हमने कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया था? फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। तो स्टूडेंट्स, हमने एक्सरसाइज 6 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक हमने सारा कंप्लीट कर लिया था। बेसिकली जो फर्स्ट वीडियो है एक्सरसाइज 3 की, क्वेश्चन नंबर 1 to 7, इसमें मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें बताई हैं, फैक्टर्स, मल्टीपल्स, डिविजिबिलिटी रूल्स। ठीक है, और अगर आप लोगों ने वो देखा है तो आप लोगों को हर चीज़ जो है सारी क्लियर हो चुकी होगी। आज हमने कहाँ से स्टार्ट करना है? आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक। मीन जो हमारे पेंडिंग क्वेश्चन थे वो हमने आज सारे सोल्व करने हैं, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास क्या गिवन है? चल मेरे साथ आप लोग पढ़ें क्वेश्चन को रीड करते हैं। लिस्ट द मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग। क्या करने हैं हमने? मल्टीपल्स लिखने हैं। किसके मल्टीपल्स लिखने हैं? फर्स्ट पार्ट में देखें 21 बिटवीन 100 एंड 200 मीन्स आपने 21 के मल्टीपल्स लिखने हैं जो 100 और 200 के दरमियान आते हो। किसके मल्टीपल्स लिखने हैं? 100 के और 200 के। और बेसिकली आप लोगों को मल्टीपल्स के बारे में पता ही होगा। मल्टीपल्स वो होते हैं किसी भी चीज़ के टेबल में जो आंसर आते हैं। जैसे आप देखें 3 के जो मल्टीपल्स है वो क्या हैं? 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33। तो ये 3 के मल्टीपल्स हैं। ठीक है, तो इसी तरह हमने 21 के मल्टीपल्स लिखने हैं 100 और 200 के दरमियान में। ठीक हो गया। तो स्टूडेंट्स, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं क्लास 6 यूनिट 3 एक्सरसाइज 3 है। क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन है लिस्ट द मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट में अगेन हम क्वेश्चन को रीड करते हैं 21 बिटवीन 100 एंड 200। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बेसिकली आप लोगों के पास जो मेन मेथड होता है ना मल्टीपल्स लिखने का, सबसे पहले तो आप क्या कर सकते हो? 21 का टेबल लिख सकते हैं 10 तक। ठीक है ना, 21 का आप टेबल लिखें। 21 मल्टीप्लाई बाय 1, 21 मल्टीप्लाई बाय 2, 21 मल्टीप्लाई बाय 3 और 21 मल्टीप्लाई बाय 4 और 10 तक लिख के आपने उसके आगे आंसर लिख देने हैं। फिर आपको पता चल जाएगा 100 और 200 के दरमियान में जितने भी नंबर है आप वो यहाँ पर लिख दो। एक तरीका तो आपके पास ही है। जो दूसरा जो मेथड है, जो स्मार्ट वे है इसको सोल्व करने का, वो ये है कि आपने क्या करना है, किसके दरमियान 100 और 200 के। तो आप क्या करो, 100 को आपने डिवाइड कर देना है किसके साथ? 21 के साथ। 100 को किससे डिवाइड करना है? 21 के साथ। तो चलिए हम इसको 100 को करते हैं। तो देखें आपके पास यहाँ पर क्या आंसर आता है। देखें मैं यहाँ पर डिवाइड करने लगी हूँ, इसको क्लियर कर देते हैं। क्या करना है? 100। ठीक है, 100 इसको डिवाइड किससे करेंगे? डिवाइड करेंगे 21 के साथ, राइट। तो आपके पास ये जो आंसर क्या आ रहा है? 4.76। देखिए क्या आंसर आया है? 4.76। तो मैं यहाँ पर लिखूँगी 4.76 और ये अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल आ जाएगा? 5 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है ना, किसके इक्वल आ रहा है? 5 के इक्वल आ रहा है। ठीक हो गया। एंड देन अब आपने क्या करना है, जो लार्जर नंबर है यहाँ पे क्या है? 200। तो आप क्या करोगे? 200 को डिवाइड कर देंगे 21 के साथ। क्या करना है? 200 को डिवाइड करना है 21 के साथ। तो इसको क्लियर करेंगे। तो डिवाइड करना है आपने किसके साथ? 21 के साथ, राइट। तो आपके पास आंसर क्या आ गया? 9.52। नज़र आ रहा है ना आपको? 9.52। और जो 9.52 है जो वो किसके अप्रोक्सीमेटली इक्वल है? वो इक्वल है किसके? 10 के। ठीक है, किसके इक्वल आ रहा है? 10 के इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो मतलब अब आपको ये समझ आना चाहिए कि अगर आप 21 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 21 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर जो है वो 100 से बड़ा आ जाएगा। ठीक है, क्या करना है? 21 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 21 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 1 ज़ार 5 और 5 2 ज़ार 100, कितना बन गया? 105। तो यहाँ पे आप लिखोगे 105। ठीक है, और मेन जो है 200 को आपने 200 को जब 21 से डिवाइड किया है तो आंसर आपका क्या आया? तकरीबन 10 आया। तो आप क्या करो, 21 को जब आप 10 के साथ करेंगे, 21 को किसके साथ? 10 के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा? 210 आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब आप इसको 21 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे?
9 के साथ। 21 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करें, 9 1 ज़ार 9 और 9 2 ज़ार कितने हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आ गया 189। ठीक है, तो मीन्स ये आपके पास यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 189। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया, 100 से बड़ा, और ये आपके पास क्या आ गया, 100 से छोटा। तो इसके दरमियान में जो नंबर आएंगे वो क्या है, सबसे छोटा किससे मल्टीप्लाई किया, 5 से, और सबसे बड़ा किससे मल्टीप्लाई किया है, 9 के साथ। तो आप करो इसको 6 के साथ मल्टीप्लाई। 21 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें, 1 ज़ार 6 6 2 ज़ार 12 कितना हो जाएगा, 126 हो जाएगा। ठीक है, फिर 7 और 8 के साथ आपने मल्टी को हम करेंगे 21 को 7 के साथ, 7 1 ज़ार 7 7 2 ज़ार 14 कितना बन गया, 147। तो आप यहाँ पे लिखोगे 147। फिर 21 को आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, 8 के साथ, 8 1 ज़ार 8 8 2 ज़ार 16 कितना बन गया, 168। ठीक है, और ये अब आपके पास मल्टीपल्स आ चुके हैं किसके, 21 के, बिटवीन 100 एंड 200, और ये हो गया आपके पास इसका आंसर। ठीक है, तो मैंने आप लोगों के सामने ही जो चीज़ें थी वो की है, मीन्स जो भी रफ वर्क था आप लोगों को क्लियरली समझ में आ चुका होगा। अब जो सेकंड पार्ट है वो भी हम बेसिकली इसी तरीके से करेंगे, वो मैं इसीलिए आपको ये मेथड करवा रही हूँ क्योंकि इतनी लंबी डिवीजन, इतनी लंबी मल्टीप्लिकेशन कोई भी नहीं करता, किसी को भी इतना लंबा टेबल नहीं आता। ठीक है, तो हम यहाँ पर करेंगे 27 के मल्टीपल्स लिखने हैं किसके दरमियान में, 150 और 250 के दरमियान में। तो आप क्या करोगे, 150 को आपने डिवाइड कर देना है किसके साथ, 27 के साथ आप डिवाइड कर दो। चलिए इसको हम डिवाइड करते हैं, किसको डिवाइड करना है, 150 को। ठीक है, 150 लिखा मैंने, इसको हम डिवाइड करेंगे 27 के साथ। ठीक है, तो इसका आंसर देखें क्या आ रहा है, 5.55। क्या आंसर आ रहा है इसका, 5.55। तो एग्जैक्टली ये किसके इक्वल आ जाएगा, इसका नेक्स्ट होल नंबर क्या होगा, 6 होगा। इसका नेक्स्ट होल नंबर क्या है, 6। क्या आंसर आया था इसका आंसर आया था 5.55, और ये अप्रोक्सीमेटली जो है वो इसका नेक्स्ट होल नंबर क्या हो जाएगा, वो 6 है। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट आपके पास जो है वो आपने क्या करना है, 27 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर 150 से बड़ा आ जाएगा। और अब आपने क्या करना है, 250 को डिवाइड करेंगे किसके साथ, 27 के साथ डिवाइड करेंगे। ठीक है, 250 को किसके साथ डिवाइड करना है, 27 के साथ। तो यहाँ पर आप इसको डिवाइड करके दिखाएंगे, 250 डिवाइडेड बाय 27 इज इक्वल टू, तो आप यहाँ पे देखें क्या आंसर आया है, 9.25। ठीक है, क्या आंसर आया है, 9.25 इज इक्वल टू 9.25। ठीक है, ठीक है, तो 925 आगे इसका अब मैं अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10 मैं इसलिए नहीं कर रही यहाँ पर क्योंकि अगर मैं 27 को 10 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरा आंसर आ जाएगा 270, और जो 270 है वो किससे एक्सीड कर जाएगा, 250 के साथ एक्सीड कर जाएगा। राइट, तो अब हमने सबसे पहले क्या लिखना है, 27 को अगर आप 6 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए 27 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 7 ज़ार 42, 2 लगा देंगे हम, 4 आ गया कैरी, 6 2 कितना बन गया, 16। ये कितना हो गया, 162। देखिए 162 जो है वो 150 से बड़ा है। ठीक है ना, 150 और 250 के दरमियान में लिखने हैं, 162 और इसके बाद सबसे बड़ा। ठीक है, क्या करेंगे आप, 27 को आप 9 के साथ मल्टीप्लाई करें, 27 को 9 के साथ, 9 7 ज़ार 63, 3 लगाएंगे, 6 आ गया कैरी, 9 2 ज़ार 18, 18 में 6 ऐड करेंगे तो आपके पास कितना बन जाएगा, जल्दी से बताएं मुझे, 24। ठीक है, तो 243 जो आपके पास है वो लार्जर मल्टीपल आ गया है। ठीक हो गया, अब आपने इनके दरमियान में मल्टीपल्स लिखने हैं, किसके साथ किया था, 27 को 6 के साथ, फिर अब आपने क्या करना है, 27 को आप 7 के साथ मल्टीप्लाई कर लो। बेशक आप उसको कैलकुलेटर से कर सकते हैं या आपने खुद से करना है तो आप वो भी कर सकते हो। राइट, तो हम यहाँ पर जल्दी से कैलकुलेटर के साथ कर लेते हैं, 27 मल्टीप्लाई बाई 7। ठीक है, कितना आ गया आपके पास, 189। तो आप यहाँ पे लिखोगे 189 लिख देंगे। फिर उसके बाद आपने 8 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, 27 मल्टीप्लाई बाई 8। ठीक है, 27 मल्टीप्लाई बाई 8 इज इक्वल टू कितना हो गया, 216। तो आप यहाँ पे लिख दोगे 216। राइट, अब आपके पास क्या 8 के साथ किया, अब हमने किससे करना है, 27 मल्टीप्लाई बाई, ये 7 के साथ किया था, 8 के साथ करेंगे, वो तो हो गया, और 9 तक हमने कर लिया है। तो हमारे पास बेसिकली ये आंसर आया 162
189, 216 और यहाँ पर आप लिख दो एंड 243। ठीक हो गया, हमारे पास इसके आ गए आंसर। अब हम करेंगे पार्ट 3। पार्ट 3 में आप क्या करोगे, 37 बिटवीन 100 एंड 250 किसके मल्टीपल्स आपने फाइंड आउट करने हैं, 37 के, किसके दरमियान में, 100 के और 250 के। तो आप क्या करोगे, 100 को डिवाइड कर देते हैं 37 के साथ। ठीक है, 100 को 37 के साथ डिवाइड करें। यहाँ पर 100 डिवाइडेड बाय 37 किसके इक्वल आ रहा है, 2.70। ठीक है, इज इक्वल टू 2.70। ठीक है, अब ये अप्रोक्सीमेटली जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 3 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है। ठीक है, तो मीन्स आपने जो स्मॉलेस्ट मल्टीप्लिकेशन करनी है, 37 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है और फिर आपके क्या करोगे, 250 को डिवाइड करना है 37 के साथ। ठीक है, क्या करोगे, 250 डिवाइडेड बाय 37 इज इक्वल टू 6.75। ठीक है, किसके इक्वल आ रहा है, 6.75 के इक्वल आ गया। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, इसका आंसर क्या है, 3 साथ मल्टीप्लाई करें। क्या करना है, 37 को मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ। तो सारे बच्चे जो हैं अपना कैलकुलेटर निकालेंगे। यहाँ पर हम करेंगे 37 मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है, 37 मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे तो आंसर क्या आया, 111। क्या आंसर आया आपके पास, 111। तो आपने यहाँ पर लिख देना है फर्स्ट पार्ट में 111। ठीक है, 37 को किससे मल्टीप्लाई किया, 3 के साथ। अब जो बिगेस्ट है वो आपने क्या करना है, 37 को मल्टीप्लाई करना है आप इसके साथ। ठीक है, 37 को आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, 6 के साथ, क्योंकि अब हम इसका अप्रोक्सीमेटली 7 के इक्वल करेंगे तो वो 250 से जो वो है एक्सीड कर जाएगा। तो 37 को मल्टीप्लाई करते हैं 6 के साथ। तो क्लियर करेंगे, 37 मल्टीप्लाई बाई 37 मल्टीप्लाई बाई 6 किसके इक्वल हो गया, 222 के इक्वल हो गया। तो आपने यहाँ पर लिख देना है 222 हो गया। ठीक है, तो ये 3 के साथ किया, ये 6 के साथ किया, दरमियान में आपने किससे करना है, 4 और 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 37 मल्टीप्लाई बाई 4 किसके इक्वल आ जाएगा, 148 के। किसके इक्वल आ रहा है, 148 के। तो आपने यहाँ पे लिख देना है 148। ठीक है, और 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 37 मल्टीप्लाई बाई 5 जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 185 के। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख दोगे 185 और ये हो गया आपके पास इसका आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था क्वेश्चन जो मैंने आपको स्मार्ट वर्क करवाया है। अगर आपने अपने तरीके से लिखना है, मीन्स आप एक पूरा टेबल लिखना चाहते हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं, लेकिन मुझे ये मेथड जो है वो ज़्यादा बेस्ट लगा था तो इसलिए मैंने आप लोगों को ये करवाया। नेक्स्ट हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 9। स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में गिवन है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय 11। आपको ये डिफरेंट नंबर नज़र आ रहे हैं आपको, वो आपको ये आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि आप लोगों ने ये बताना है कि इनमें से कौन से नंबर जो हैं वो 11 से डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, डिविजिबिलिटी रूल में हमने एक मेथड पढ़ा था। हमने क्या मेथड पढ़ा था मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ ऑन पेज नंबर 49। ठीक है, 49 पे यहाँ पे लिखे हुए हैं, लुक एट द नंबर इज इट डिविजिबल बाय 11। अगर आपके पास कोई भी नंबर है और आपने ये देखना है कि ये 11 से डिवाइड हो जाता है या नहीं हो जाता, तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने ये करना है, जो इसके अल्टरनेट्स नंबर होते हैं ना, मतलब अल्टरनेट डिजिट्स, देखिए ये 7 है, 2 है ना, 2 के बाद आपने एक नंबर छोड़ के क्या है 4, और 4 के बाद एक नंबर छोड़ के क्या है 9। इन सबको आपने आपस में ऐड कर देना है। ठीक है, फिर माइनस का साइन लगा के ये जो बाकी दो नंबर बचे हैं ना 8 और 7, इन दोनों को ऐड कर देना है। 9 में 4 ऐड करेंगे, 13 में 2 ऐड किया 15, और 8 और 7 क्या हो गया 15। 15 में से 15 निकाल देंगे, आपके पास क्या आंसर आया 0। तो जो 0 है, इस आंसर क्या आया 0 आया, तो इसका मतलब ये है कि ये किससे डिवाइड हो जाएगा, 11 से डिवाइड हो सकता है। ठीक है ना, अगर या तो आपके पास आंसर 0 आ जाए या आपके पास आंसर जो आए 11 के मल्टीपल्स आ जाएं, तो इसका मतलब क्या है, वो 11 से डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है,
तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय 11। तो आपने क्या करना है, इनको चेक करना है। इनको चेक करने का क्या मेथड है, आपने अल्टरनेट डिजिट्स जो हैं उनको ऐड करना है। देखिए 1 के बाद एक 6 नंबर छोड़ के इन दोनों को आप ऐड करोगे 1 + 6, ठीक है। फिर माइनस का आप साइन लगाओगे तो बाकी ये जो 2 नंबर बचे हैं ना 6 और 1, इन दोनों को आप ऐड करोगे, ठीक है। 6 में 1 ऐड करेंगे 7, -6 में 1 ऐड करेंगे 7 और आंसर क्या आ गया 0। इसका आंसर 0 आ गया तो इसका मतलब ये क्या है, ये डिवाइड हो सकता है 11 से। तो आप यहाँ पे लिख दो इज़ डिविजिबल बाय 11, राइट। सेकंड में देखें आपके पास आपने अल्टरनेट डिजिट जो है ऐड करने हैं। 5 में 2 ऐड करेंगे प्लस 4 छोड़ के 0 ऐड करेंगे, ठीक है। 5 और 2 छोड़ के 0। फिर आपने क्या करना है, माइनस लिखे। बाकी आपके पास क्या बचा, 4 और 4 + 4, ठीक है। 5 और 2 कितने हो गए 7, -4 में 4 ऐड करेंगे कितना बन गया 8 और आपके पास क्या आंसर आया माइनस, ठीक है। तो ये 11 का मल्टीपल नहीं है और ना ही 0 है, तो ये 11 से डिवाइड नहीं होगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे इज़ नॉट डिविजिबल बाय 11, ठीक है। अगर या तो आंसर आपके पास 0 आ जाए या आंसर आपके 11 के मल्टीपल्स आ जाए तो आप वो 11 से डिवाइड हो सकता है। थर्ड में देखें आप इसको करेंगे 1 में 3 ऐड करेंगे फिर क्या करेंगे 5, देखिए 3 और फिर 5, 1 + 3 + 5, ठीक हो गया। माइनस करेंगे, बाकी आपके पास क्या बचा 5 और 1, ये 5 और 1 तो 5 + 1, ठीक है। 5 और 3 8 में 1 ऐड करेंगे कितना बन गया 9, -5 में 1 ऐड बन गया 6, आंसर क्या आ गया 3। तो ये जो है वो किससे डिवाइड नहीं होगा, नॉट डिविजिबल बाय 11, नॉट डिविजिबल बाय 11। फोर्थ पार्ट में देखें आपने क्या करना है, इसी तरह ही जैसे क्वेश्चन मैंने आपको बताया था 1 + 3 + 8, ठीक है ना। 1 में 3 के बाद 8 माइनस, फिर आपके पास क्या बचे 2 0 और 1 1, ठीक है। ये वाले 2 0 और फिर ये 1, 0 + 0 + 1, 8 और 3 11 में 1 ऐड करेंगे कितना बन गया 12, माइनस इसका क्या बना 1, तो 12 में से 1 निकाल देंगे क्या आंसर आया 11 आया, ठीक है। तो इसका आंसर 11 आया, तो इसका मतलब ये क्या है, ये 11 से डिविजिबल हो जाएगा। इज़ डिविजिबल बाय 11, ठीक है। एंड फिफ्थ पार्ट में आपके पास ये है, इसको भी आप बिल्कुल उसी तरह ही करेंगे। 3 + 4 + 3 इन सब को आपने ऐड करना है, ठीक है। 3 में 4 ऐड किया, 4 में 3 ऐड किया, फिर माइनस करेंगे। फिर 8 में आपने क्या करना है 5 ऐड कर देना है, 8 + 5, 4 और 3 7 में 3 ऐड करेंगे 10, -8 + 5 13, तो इसका आंसर आ जाएगा -3, ठीक है। तो ये नॉट डिविजिबल बाय 11, नॉट डिविजिबल बाय 11, राइट। 6 पार्ट रहता है हमारा, अब हम वो भी करेंगे। ये है हमारा 6, तो आप लोग देख सकते हैं 7 में 9 ऐड करेंगे 7 + 9, देखें। फिर उसके बाद फिर 9 ऐड करेंगे +9, माइनस करेंगे कितना बचा आपके पास 6 4 और 4, ठीक है ना। 6 + 4 + 4, 9 में 9 ऐड किया 18 में आप 7 ऐड करो कितना बन गया 25, माइनस 6 में 4 ऐड करेंगे 10 में 4 ऐड किया कितने बन गए 14 में से आप 14 माइनस कर दो तो आपके पास क्या आ गया 11। तो ये क्या है, इज डिविजिबल बाय 11, ठीक है। तो ये एक मेथड है चेक करने का कि ये नंबर जो है वो 11 से नहीं होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, देखें पढ़े मेरे साथ क्या लिखा हुआ है। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ नंबर विच इज़ डिविजिबल 7 बट नॉट बाय 14। अगर आप लोगों को प्रॉपरली स्टूडेंट्स समझ आ रही है तो जल्दी से आप मुझे कमेंट करें, तो पता चल जाए। अगर आप लोगों को नहीं समझ आ रही तो मैं कोई और मेथड जो है वो यूज़ करूँगी ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। आपने एक ऐसा नंबर बताना है जो तो 7 से डिवाइड हो जाएगा लेकिन किससे डिवाइड नहीं होगा, 14 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो 7 जो है एक ऐसा नंबर है जो सिर्फ खुद ही से डिवाइड होता है,
तो 7 एक ऐसा नंबर है जो सिर्फ खुद से डिवाइड हो जाता है लेकिन 14 से डिवाइड नहीं होता। तो आप यहाँ पर लिखिए 7 इज़ डिविजिबल बाय 7। ये एक ऐसा नंबर है वो 7 से डिवाइड हो जाएगा बट नॉट बाय 14। अगर आप 28 की एग्जांपल ले लें, 28 जो है वो 7 से भी डिवाइड हो जाएगा, 14 से भी डिवाइड हो जाएगा, लेकिन हमने एक ऐसा नंबर बताना है जो 7 से डिवाइड हो जाए लेकिन 14 से ना हो। तो 7 एक ऐसा नंबर है जो 7 से डिवाइड तो हो जाता है लेकिन 14 से डिवाइड नहीं होता। सेकंड पे है डिविजिबल बाय 5 बट नॉट बाय 15। ठीक है, तो अगर मैं एग्जांपल ले लेती हूँ 30 जो है वो 5 से भी डिवाइड हो जाएगा, 15 से भी हो जाएगा, लेकिन 10 देखिए 15 और 10 के दरमियान, इसके दरमियान में 10 आता है ना, तो 10 एक ऐसा नंबर है जो 5 से डिवाइड हो जाता है लेकिन 15 से डिवाइड नहीं होता। तो आपने लिखना है 10 इज़ डिविजिबल बाय 5 से डिवाइड हो जाएगा बट नॉट बाय 15। ठीक है, किससे नहीं होगा, 15 से नहीं होगा। थर्ड में है डिविजिबल बाय 3 बट नॉट बाय 6। एक ऐसा नंबर बताना है जो 3 से तो डिवाइड हो जाएगा लेकिन किससे डिवाइड नहीं होगा, 6 से डिवाइड नहीं होगा। तो आप ये देखें 18 जो है 18 है आपके पास, वो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। अब आप देखें 12 3 से भी डिवाइड हो जाता है, 6 से भी डिवाइड हो जाता है। फिर 3 के टेबल में क्या आता है, उससे पीछे 9 आता है। अब 9 जो है वो 3 से तो डिवाइड हो जाता है लेकिन 6 से डिवाइड नहीं होता। तो 9 इज़ डिविजिबल बाय 3 बट नॉट बाय 6। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। आई होप आप लोगों को सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में आप लोग देख सकते हैं टेस्ट वेदर 6 इज़ अ डिवाइजर ऑफ 504। मतलब वो आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि जो 504 है वो 6 से डिवाइड हो जाता है कम्प्लीटली या नहीं होता। तो 6 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो बेसिकली ये है, अगर आपको ने ये देखना है कि ये नंबर 6 से डिवाइड होता है तो आपने ये देखना है अगर ये नंबर 2 से भी डिवाइड हो जाए और 3 से भी हो जाए तो वो 6 से ऑटोमेटिकली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसकी यूनिट प्लेस पर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। ठीक है, जो 4 है वो 2 से डिवाइड हो जाता है, तो इसका मतलब ये है ये डिविजिबल बाय, ये किससे डिवाइड हो जाएगा, डिविजिबल बाय 2, ये 2 से डिवाइड हो जाता है। अब आपने ये देखना है ये 3 से होता है ये नहीं होता, तो इन सबको आप ऐड करो, 5 + 0 + 4 = 9। अब 9 3 के टेबल में आता है, मतलब ये किससे डिवाइड होगा, डिविजिबल बाय 3। अब 504 ये नंबर है, ये 2 से भी डिवाइड हो जाता है और 3 से भी हो जाता है। अब जब एक नंबर 2 से भी डिवाइड हो जाए, 3 से भी डिवाइड हो जाए, तो वो ऑटोमेटिकली आप लोगों को पता चल जाता है ये 6 से भी डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो मतलब 504 इज़ डिविजिबल बाय 6। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 504 इज़ डिविजिबल बाय 6। ठीक है, अगर इन दोनों में से 2 या 3 में से किसी से भी डिवाइड नहीं होता तो फिर वो 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। राइट, अब है हमारे पास 306 को देखना है, इसकी यूनिट प्लेस पर क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। 6 जो है वो 2 के टेबल में आता है, तो मीन्स ये क्या है आपके पास डिविजिबल बाय 2, ये 2 से जो है वो डिवाइड हो जाएगा, डिविजिबल बाय 2। अब इन सबको आप करो ऐड, 3 + 0 + 6 = कितने हो गए, 9। अब 9 3 के टेबल में आता है, ये क्या हो जाएगा, डिविजिबल बाय 3। जब एक नंबर 2 से भी डिवाइड हो जाए, 3 से भी डिवाइड हो जाए, तो इसका मतलब वो 6 से भी डिवाइड हो सकता है। तो यहाँ पे लिखे 306 इज़ डिविजिबल बाय 2। अब देखिए इन सबको आप ऐड करें, 4 + 1 + 2 + 8 = 8 में 2 ऐड करेंगे 10, 10 और 1 11, 11 में 4 ऐड करेंगे बन गया 15। 15 जो है वो 3 के टेबल में आता है, तो ये किससे डिवाइड हो जाएगा, डिविजिबल बाय 3। राइट, जब एक नंबर 2 से भी डिवाइड हो जाता है, 3 से भी हो जाता है, तो वो ऑटोमेटिकली क्या है, 6 से भी डिवाइड हो सकता है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 4128 इज़ डिविजिबल बाय 6। ठीक है,
फोर्थ पार्ट में आपके पास ये इसकी यूनिट प्लेस पर क्या आ रहा है, ज़ीरो आ रहा है। तो इसका मतलब ये है किससे डिवाइड हो जाएगा, ये 2 से डिवाइड हो सकता है, डिविजिबल बाय 2। ठीक है, अब इन सबको आप ऐड करो, 4 + 5 + 1 = 5 में 1 ऐड करेंगे 6 में 1 ऐड करेंगे 10, ठीक, 4 ऐड करेंगे 10, आंसर आया। अब 10 जो है वो 3 के टेबल में नहीं आता, तो ये क्या है, नॉट डिविजिबल बाय 3, नॉट डिविजिबल बाय 3। ये नंबर जो है वो 2 से तो डिवाइड हो रहा है लेकिन 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये क्या है, ये 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 4 5 1 0 नॉट डिविजिबल बाय 6, क्या हो जाएगा, नॉट डिविजिबल बाय 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है अब हमारे पास। अगर आप लोगों को समझ आ रही है तो जल्दी से कमेंट करें। अब क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो अब आप लोगों ने नहीं पढ़ना, चले जल्दी से पढ़ते हैं। पढ़ लिया आप लोगों ने, बताएं इसमें क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, टेस्ट वेदर 9 इज़ अ डिवाइजर ऑफ। ठीक है, ये आपको ऐसे लग रहा होगा कि ये ए लिखा हुआ है लेकिन ये क्या है, 9 है। ठीक है, आपने टेस्ट करना है कि जो 9 है वो किसका, इनका डिवाइज़र है या नहीं है। तो 9 को देखने के लिए आप क्या करना है, सिंपली इनको ऐड करेंगे। देखें, 2 + 0 + 7 = 9। अब इनका आंसर क्या आया, 9 आया है। ठीक है, मतलब 9 के टेबल में 9 आता है ना, तो इसका मतलब क्या है, ये किससे डिवाइड हो जाएगा, 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लिखे 207 इज़ डिविजिबल बाय 9, 9 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास ये नंबर, इसको आप ऐड करो, 4 + 0 + 5 + 0, इसका भी आंसर क्या आएगा, 9 आ जाएगा। तो मतलब क्या है, ये डिवाइड हो जाएगा, 9 के साथ डिवाइड हो सकता है। 4050 इज़ डिविजिबल बाय 9, इज़ डिविजिबल बाय 9। थर्ड पे आपके पास है 2727, इन सबको ऐड करो, 2 + 7 + 2 + 7 = 7 में 2 ऐड करेंगे 9, और ये बन गया 9, 9 और 9 कितने हो गए, 18। 18 जो है वो 9 के टेबल में आता है, मतलब ये क्या है, किसके साथ डिवाइड हो जाएगा, इज़ डिविजिबल बाय 9। ठीक है, लास्ट पार्ट में देखें, आपने इन सबको ऐड करना है, 3 + 6 + 5 + 5, 5 और 5 कितने हो गए, 10, 10 में आपने 6 ऐड करना है, कितने बन गए, 16, 16 में आप 3 ऐड करोगे, कितने बन जाएंगे, 19। अब 19 जो है वो 9 के टेबल में नहीं आता, तो इसका मतलब क्या है, ये जो नंबर है ये 9 के साथ डिवाइड नहीं होगा, इज़ नॉट डिविजिबल बाय 9, इज़ नॉट डिविजिबल बाय 9। तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 3 ये जो है वो हमारी सारी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, आपके सारे पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर हो चुके होंगे, सारे कंसेप्ट जो हैं आपके माइंड में, सारे क्यूरीज जो सारी क्लियर हो चुकी होंगी। मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपना बेस्ट देने की कोशिश करती हूँ, ट्राई करती हूँ कि मैं आप लोगों को वो स्मार्ट वे सिखाऊँ क्वेश्चन को सोल्व करने का, कि आपका टाइम कम लगे और आप क्वेश्चन आसानी से सोल्व कर लें। ठीक है, तो आपने अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयरिंग किया करें वीडियो के लिंक की, ताकि जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उनको भी आसानी से वो क्वेश्चन को समझ सकें। ठीक है, और मैथ को एक प्रॉपर वे में कर सके, और आप इसको ज़्यादा अपने सर पे ना चढ़ाया करें। मीन्स आप ये कहते हैं हाय क्या हो गया, ये तो मैथ है, ये मुझसे नहीं होती, ये नहीं होता, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होता। बस आप लोग जब एक चीज़ करने की ठान लेते तो आप वो बेसिकली कर लेते हो। ठीक है, जब आप ये सोचते हो कि हाँ जी मैंने ये करना है, तो आप वो कर लेते हो। जब आप ये कहते हो कि मैं ये नहीं कर सकती, तो फिर वो आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो किसी भी चीज़ को हवा ना बनाया करें कि हाँ ये नहीं है वो नहीं है, तो आप आसानी से करें, लाइट लेके करें, इसको दिमाग पे ना चढ़ाए, तो आप इसको आसानी से कर लोगे। तो अब आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया या नहीं किया, मेरे ख्याल से आप लोगों ने कर दिया होगा, क्योंकि आप मेरे अच्छे स्टूडेंट्स हैं। तो टिल देन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।